अपनक जातक। ये सत्यों के विषय में दिया गया प्रवचन भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के निकट जेतवन के महान विहार में रहते हुए दिया। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इस कथा की शुरुआत किससे हुई? खैर, ये कहानी खजांची के उन 500 मित्रों की है जो गलत दृष्टिकोण वाले गुरुओं के शिष्य थे। एक दिन अनाथपिंडिक खजांची अपने 500 मित्रों, जो अन्य विद्यालयों के अनुयायी थे, के साथ जेतवन विहार पहुँचे। उन्होंने अपने साथ पुष्पमालाएं, सुगंधित द्रव्य, लेप, तेल, शहद, गुड़, वस्त्र और चादरों का बड़ा भंडार भी लाया। भगवान बुद्ध को यथोचित प्रणाम करने के बाद उन्होंने पुष्पमालाओं और अन्य सामग्रियों को अर्पित किया। साथ ही भिक्षुओं के संघ को औषधीय तेल और वस्त्र आदि सौंप दिए। ये सब करने के बाद वे एक ओर बैठ गए। बैठने की 6 त्रुटियों से बचते हुए उन अन्य विद्यालयों के अनुयायियों ने भी बुद्ध को प्रणाम किया और अनाथपिंडिक के पास बैठ गए। वे बुद्ध के शीतल और दिव्य स्वरूप को देख रहे थे, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शांत था। बुद्ध के शरीर पर बुद्धत्व के चिन्ह और लक्षण अंकित थे और उनके चारों ओर 1 गज 6 फीट की दूरी तक प्रकाश की आभा फैली हुई थी। यह आभा मानो युग्मित पुष्पमालाओं के रूप में प्रकट हो रही थी। फिर बुद्ध ने सिंह गर्जना जैसे गूंजते स्वर में, जैसे बारिश के मौसम के बादलों की गर्जना, गंगा की धारा को आकाश से बहाते हुए और मानो आभूषणों का मंडल रचते हुए सत्य का उपदेश दिया। उनकी वाणी 8 प्रकार की परिपूर्णता से युक्त थी, जो कानों को मोहक लगती थी। ये प्रवचन मधुरता से भरा हुआ और विविध सुंदरता से प्रकाशित था। बुद्ध के उपदेश को सुनने के बाद वे सभी शिष्य अपने हृदय में परिवर्तन के साथ उठे। उन्होंने भगवान ज्ञान के प्रति प्रणाम किया, अन्य शिक्षाओं को छोड़ दिया और बुद्ध को अपना आश्रय बना लिया। इसके बाद वे अनाथपिंडिक के साथ नियमित रूप से जेतवन विहार में आते, अपने हाथों में सुगंधित द्रव्य और पुष्पमालाएं लेकर सत्य को सुनते। वे दानशील बन गए, नियमों का पालन करने लगे और साप्ताहिक उपवास का पालन करने लगे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर से वापस राजगृह नगर चले गए। जैसे ही बुद्ध वहां से गए, वे फिर से अपनी नई आस्था को छोड़कर अपनी पुरानी शिक्षाओं में लौट गए। 7-8 महीने के बाद भगवान बुद्ध जेतवन विहार वापस लौटे। एक बार फिर अनाथपिंडिक अपने उन मित्रों के साथ भगवान बुद्ध के पास आए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, सुगंधित द्रव्य और अन्य वस्तुएं अर्पित कीं और एक ओर बैठ गए। उनके मित्रों ने भी भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और उसी प्रकार उनके पास बैठ गए। तब अनाथपिंडिक ने भगवान बुद्ध को बताया कि जब वे भिक्षाटन यात्रा पर गए थे, तो उनके मित्रों ने त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ का आश्रय छोड़कर पुनः पुरानी शिक्षाओं का अनुसरण करना शुरू कर दिया और अपने पहले की स्थिति में लौट गए। अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से, जो गहनों से भरे हुए एक सुगंधित कक्ष जैसी प्रतीत होती थी, भगवान बुद्ध ने मधुर आवाज में पूछा, क्या ये सत्य है कि तुमने त्रिरत्न का आश्रय छोड़कर अन्य शिक्षाओं का आश्रय लिया? जब वे इसे छिपा नहीं सके और स्वीकार कर लिया, कहते हुए, ये सत्य है भगवान। तब भगवान बुद्ध ने कहा, शिष्यगण, न तो नर्क की गहराइयों में, न ही स्वर्ग की ऊंचाइयों में और न ही असीम ब्रह्मांड में त्रिरत्न के समान कोई श्रेष्ठ है। यह वह उत्कृष्टता है जो आज्ञाओं का पालन करने और अन्य सदाचारों से उत्पन्न होती है। फिर उन्होंने त्रिरत्न की महिमा बताई। 1. बुद्ध, जो ज्ञान और जागृति के प्रतीक हैं। 2. धम्म, धर्म, निर्वाण तक ले जाने वाला मार्ग। 3. संघ, पवित्र समुदाय। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार त्रिरत्न की उत्कृष्टताओं का वर्णन किया। जय